हेलो दोस्तों, जेसिन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। लगता है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में फॉर्म भरना अपराध हो गया है, पाप बन गया है, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने कैंडिडेट को पागल बना के रख दिया है। कभी ये कहती है, कभी वो कहती है, कभी ये करती है, कभी वो करती है। अब ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने सभी कैंडिडेट जिनका इन्होंने पहले पैनल दिया था सभी का रिवाइज कर दिया। पहले इन्होंने 5258 बच्चे जो यूआर के कैंडिडेट थे, डबल सी डबल ए के कैंडिडेट थे, उनको रिवाइज किया, और अब जो ओबीसी बच्चे का पैनल दिया था उनका रिवाइज कर दिया है। एक भी बोर्ड ऐसा नहीं बच रही है जिन्होंने सभी बच्चों को ज्वाइन नहीं करा दिया हो। यानी सभी बोर्ड ने, टोटल 16 बोर्ड ने सभी बच्चों को ज्वाइनिंग दे दिया है, और एक इकलौता ईस्टर्न रेलवे कोलकाता बच रही है जो अभी पैनल ही खेल रही है। जिनका इन्होंने पहले पैनल दिया था उसी को ये रिवाइज कर रहे हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, और अभी तक सभी बच्चों का पैनल नहीं दिया है, जिसमें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट शामिल हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी जो आपका लेटेस्ट रिवीजन हुआ है, रिवाइज्ड पैनल 2 आया है, जो ओबीसी कैंडिडेट का आया है, इसका क्या इशू था, कौन कौन से कैंडिडेट का पोस्ट चेंज हुआ है, पोस्ट यदि चेंज हुआ है तो क्या उनका प्रेफरेंस के बेसिस पे चेंज हुआ है, कैटेगरी शिफ्टिंग का क्या इशू है, और अभी तक जो कैंडिडेट अपने पैनल का वेट कर रहे हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और जिनको रोजगार मेला के लिए इनविटेशन मिला था, उनका ज्वाइनिंग कब तक आ सकता है, सभी हम लोग टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के कैंडिडेट हैं तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 14 जून के डेट में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने नोटिस निकाला है। कल शाम को ही ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने जो ओबीसी का पैनल था उसे साइट से विड्रॉ कर लिया था, यानी साइट पे दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोग यहाँ पे नोटिस पढ़ सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे 56 सीआर एवेन्यू कोलकाता, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ सकते हैं, नोटिस रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ पैनल RRC 01 CN 01 2019 रिवाइज्ड पैनल 2। आप लोग यहाँ पे ए पॉइंट पे पढ़िए, द नोटिसेस पब्लिश वाइड, यहाँ पे दिया गया है नोटिस नंबर जो 30 मई को पब्लिश हुआ था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो पैनल आया था वो 30 मई को आया था ओबीसी का। इज हेयर बाय विड्रॉन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी हर बार जो यूआर का पैनल इन्होंने रिवाइज किया वही रीजन बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से विड्रॉ किया गया है। The links provided for information regarding allotment of post in reference to the above mentioned notices is also being withdrawn। यानी जो लिंक दिया गया था जिससे आप लोग अपना पोस्ट और अपना डिवीजन, अपना पोस्ट और आपको अपना मेडिकल कैटेगरी चेक कर सकते थे, वो लिंक भी विड्रॉ कर लिया गया है। Any information based on the above mentioned notices also stands withdrawn and no claims in respect to the above mentioned notices will be entertained। यानी जो भी 30 मई के डेट में जो नोटिस निकाला गया था, जो पैनल दिया गया था, उसके रिगार्डिंग सभी चीज़ों को विड्रॉ कर लिया गया है, और उसके रिगार्डिंग अब कोई कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है। यानी जो अभी ये रिवाइज्ड पैनल में आपको ये नाम मिला है, आपको जो भी पोस्ट मिला है उसी आपको पोस्ट से संतुष्टि करना पड़ेगा। मे बी यदि पहले आपको अच्छा पोस्ट मिला होगा या अभी खराब पोस्ट मिला है तो आप लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। बी पॉइंट में पढ़िए, इन सुपरसेशन टू द एबव मेंशन नोटिसेस फ्रेश एंड रिवाइज्ड पैनल ऑफ 1344 आउट ऑफ 10,868 नोटिफाइड वैकेंसी अगेंस्ट RRC CN 01 2019 इज बीइंग पब्लिश्ड हेयर विथ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट। यानी जो आपका 10,868 वैकेंसी है उसके अगेंस्ट में जो आपका 1344 वैकेंसी है ओबीसी का, उसका फ्रेश पैनल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पहले भी यानी कि 1344 कैंडिडेट के आसपास ही पैनल जारी किया गया था, जो आपका 30 मई के डेट में जारी किया गया था। सी पॉइंट में देखिए, द अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट फॉर कैंडिडेट इज एज पर मेरिट, यानी जो भी अलॉटमेंट हुआ है वो मेरिट के बेसिस पे हुआ, यानी कि नंबर के बेसिस पे हुआ है, मेडिकल स्टेटस के बेसिस पे हुआ है, वैकेंसी अवेलेबल है उसके बेसिस पे हुआ है, और आप लोगों ने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस दिया है उसके बेसिस पे हुआ है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है। डी पॉइंट में देखिए, द डिसीजन, यानी जो भी डिसीजन है वो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का इस मैटर में फाइनल होगा। ये सिर्फ प्रोविजनल पैनल है, और इसके रिगार्डिंग को ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उन्हें रेलवे में यानी अपॉइंटमेंट मिल चुका है।
ई पॉइंट में देखिए, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु वेयर कॉल्ड फॉर डीवी एंड सब्सिक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बट देयर नेम्स हैव नॉट अपीयर्ड इन पैनल would be uploaded separately along with the reason of non-inclusion of their names और revised status of such candidates in panel। यानी जो भी कैंडिडेट डीवी में अपीयर हुए थे, मेडिकल में अपीयर हुए थे, लेकिन उनका पैनल में नाम नहीं आया है, उनको आगे आने वाले समय में रीज़न के साथ नोटिस यानी कि जो भी वेबसाइट है उस पर डाला जाएगा। एफ पॉइंट में पढ़िए, सर्टेन कैंडिडेट्स रिजल्ट इज केप्ट पेंडिंग, यानी कुछ कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो हेल्ड कर लिया गया है और आगे आने वाले समय में है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि ओबीसी का इशू हो गया था। बहुत सारे कैंडिडेट को ओबीसी का इशू हुआ था, एससी का इशू हुआ था, उनको ईमेल के थ्रू मैसेज करके या कॉल करके फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला जा रहा था। तो उनका जो पैनल है आगे आने वाले समय में रिलीज किया जाएगा। यहाँ पे जी पॉइंट में पढ़ सकते हैं, वाइल ड्यू केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द पार्ट पैनल, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे रिजर्व्स द राइट टू मेक अमेंडमेंट टू द प्रोविजनली डिक्लेयर्ड पैनल एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। यानी कि पैनल बनाने में सभी सावधानियों को देखा गया है और यदि कुछ गलती पाया जाता है तो ईस्टर्न रेलवे के पास पूरा अधिकार है कि फिर से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसमें सावधानी वाली कुछ तो बात ही नहीं है। इन्होंने 3 महीने के बाद इतना लेट से पैनल प्रिपेयर किया, फिर पूरे बच्चे का इन्होंने यानी कि पैनल फिर से बदल दिया। समझ सकते हैं कि इन्होंने यानी कि कितना यानी कि यहाँ पे बड़ी गलती की होगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो रीजन बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इनका क्या रहा होगा ये तो यानी कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ही प्रॉपर बता सकती है कि क्यों, किस कारण से इन्होंने यानी सभी बच्चों का, जैसे देख सकते हैं उधर आपका मान सकते हैं 5300 बच्चा है और इधर आप लोग यानी कि 1350 आप लोग बच्चा यहाँ पे ले लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो लगभग आपका यानी कि लगभग 6500 कैंडिडेट का इन्होंने यानी कि फिर से पूरा पैनल बनाया, फिर से यानी कि समझिए पोस्ट अलॉट किया। इतने टाइम में ये सभी कैंडिडेट का पैनल दे करके डिवीजन अलॉट करके ज्वाइनिंग शुरू भी कर सकते थे, लेकिन एक यानी कि देहात में गांव में कहावत है कि बैठा हुआ बनिया क्या करेगा, तो इस पलरा से उस पलरा। तो यही यानी कि उनको कोई काम नहीं मिल रहा है तो कभी ये कभी वो इस तरह से कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं सभी कैंडिडेट का जो CNRRC 01 2019 के कैंडिडेट हैं जिनका डीवी है जो मालदा में हुआ है, मालदा डिवीजन में, और जो नॉन PWD कैंडिडेट है यानी PWD नहीं है उनका यहाँ पे सभी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मेडिकल कैटेगरी और पोस्ट अलॉट हो चुका है। आप सभी कैंडिडेट जितने भी ओबीसी के हैं सबसे पहले ये लिस्ट आराम से देखिए और आप लोग ये चेक कीजिए कि आपका जो प्रेफरेंस के बेसिस पे पहले पोस्ट मिला था, क्या आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस के बेसिस पे इस बार ऊपर वाला पोस्ट दिया गया है या नीचे वाला पोस्ट दिया गया है। एग्जाम्पल से कि आप लोगों ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म में यानी कि आपको 10वां नंबर का पोस्ट मिला यानी कि प्रेफरेंस के बेसिस पे, तो इस बार क्या 10 से नीचे वाला मिला है या 10 से ऊपर वाला मिला है, ताकि ये मालूम चल सकेगा कि क्या कैटेगरी शिफ्टिंग का यहाँ पे कुछ फंडा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तो नहीं दिया है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो शिकायत करने ईस्टर्न रेलवे कोलकाता गए थे कि जैसे कि ओबीसी का कोई कैंडिडेट है और उसे यानी कि मान लीजिए कि 85 नंबर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट क्यों दिया गया। तो ये यानी कि वहाँ पे काफ़ी मान सकते हैं इशू हुआ और ये काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा इशू हुआ कि मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा नंबर है, एग्जाम्पल से कि वो टॉपर है, 90 नंबर है उसका, और उसे फिर भी ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट मिला, तो ऐसा क्यों मिला। तो ये मान सकते हैं यहाँ पे सवाल इशू क्रिएट हो रहा होगा। मे बी शुरू में इन्होंने कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं किया होगा और इस बार कैटेगरी शिफ्टिंग करके यानी जो जिनको अच्छा पोस्ट मिल सकता था उन्हें अच्छा पोस्ट दे रहे हैं। तो ये आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इस बार आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे नीचे वाला पोस्ट मिला या ऊपर वाला पोस्ट मिला। और इससे पहले देख सकते हैं जितने भी अदर कैंडिडेट जो जनरल से यानी जिनका क्वालिफिकेशन हुआ था, क्वालिफाई किए थे, टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5200-5300 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं। 5258 कैंडिडेट का इन्होंने पैनल रिवाइज किया था जिनका इन्होंने यानी कि लिस्ट भी डाल दिया है। तो ये अभी तक का अपडेट है। कैंडिडेट जिनको रोजगार मेले का इस तरह से इन्विटेशन मिला था सभी कैंडिडेट को इस तरह से ईमेल मिल चुका है। यानी कि पहले तो 13 जून को नहीं मिला था, लेकिन 14 जून के डेट शाम तक सभी कैंडिडेट को ये मैसेज कांग्रेचुलेशन का मिल चुका है। अब जितने भी एससी के कैंडिडेट हैं, एसटी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अपने पैनल का वेट कर रहे हैं। तो देखिए जिस यानी कि रफ्तार से इन्होंने इतने बच्चों का लगभग 6600 के आसपास इन्होंने पैनल को रिवाइज किया है, जिस रफ्तार से ये मालूम चलता है कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी का पैनल है जो जल्द आ सकता है। लेकिन इन्होंने जो डेडलाइन दिया था कि 15 जून तक ही ये लोग
यानी कि पब्लिश कर देंगे, लेकिन 15 जून तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो ये जो आपका 19 जून का प्रोटेस्ट रखा गया है, ये 19 जून का प्रोटेस्ट इसीलिए रखा गया है कि जल्द से जल्द जिनका पैनल नहीं आया है उनका पैनल रिलीज किया जाए, और जिनको रोजगार मेला में इनविटेशन मिला है और जिनका यानी कि मान सकते हैं सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, डिवीजन जल्द से जल्द अलॉट करके यानी कि कम से कम जुलाई महीने में तो यानी कि हर हाल में ज्वाइनिंग करा दिया जाए। यानी जिनको रोजगार मेले का लगभग मान सकते हैं 5,000 के आसपास, 5,500 के आसपास कैंडिडेट को मैसेज मिला है, उनका जुलाई में हर हाल में ज्वाइनिंग कराया जाए, ये डिमांड रखना है। और सभी बच्चों का जल्द से जल्द पैनल जारी किया जाए, ये डिमांड रखना है। और डिवीजन सभी का अलॉट करके जुलाई तक हर हाल में सभी बच्चों का ज्वाइनिंग करा दिया जाए। तो ये 19 जून के प्रोटेस्ट में सभी को पार्टिसिपेट करना है, जिनका पैनल आया है उनको भी, जिनका नहीं आया है उनको भी, जिनको रोजगार मेले का इन्विटेशन मिला है उनको भी, यानी सभी कैंडिडेट को, जो 10,500 के आसपास कैंडिडेट हैं सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। जो भी आपके मन में डॉट है, जो भी आपके सवाल है, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस पे सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।